भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को हराया। प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा सावन माह का पहला सोमवार और अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैतूल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण और संचयन को सुनिश्चित करने के लिए कुओं, बावड़ियों, तालाबों और नहरों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार के व्यापक कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पशुओं को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए विशेष पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा संचालित की जा रही है। प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह विजय घोषित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में और संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यह संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि महत्वपूर्ण बिल पास किए गए हैं। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। विपक्षी दलों का कोई भी सदस्य चर्चा में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक 2026 पारित हुआ। विपक्ष ने इसमें भी भाग नहीं लिया। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद के बाहर विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। जब उन्हें मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते। सुरक्षित सड़कें, स्मार्ट तकनीक, डिजिटल सुविधाएं और हरित परिवहन के विजन के साथ 11 और 12 सितंबर को इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का आयोजन होगा। इस समिट में देश भर के नीति निर्माता, परिवहन विशेषज्ञ, उद्योग जगत और निवेशक मिलकर भविष्य की मोबिलिटी का रोडमैप तैयार करेंगे। सावन माह का पहला सोमवार पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही प्रमुख शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का शुरू हुआ सिलसिला जारी रहा। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद सवारी के तहत पहली सवारी निकाली गई। वहीं रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिवधाम, नर्मदापुरम, जबलपुर, खंडवा एवं आगर मालवा सहित प्रदेश भर के शिवालयों में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना करने पहुँचे। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगीं। देवास जिले के महाकालेश्वर, जटाशंकर और कर्णेश्वर समेत विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं।
गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का जन्मदिन 4 अगस्त को खंडवा में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सुबह उनकी समाधि पर पुष्पांजलि एवं स्वरांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं शाम 7:30 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी प्रांगण में किशोर नाइट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ख्याति प्राप्त गायक पी गणेश और प्रीति जोशी किशोर कुमार के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के भारोत्तोलन पदक विजेताओं को सम्मानित किया। भारतीय एथलीटों ने भारोत्तोलन के 11 भार वर्गों में 1 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते हैं। खेल मंत्री ने स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए, रजत पदक जीतने वालों को 20 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले विजेताओं को 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए। डॉक्टर मांडविया ने खिलाड़ियों से खेल के राजदूत बनने का आह्वान किया और उनसे स्कूलों तथा कॉलेजों का दौरा करने का आग्रह किया। अब बात मौसम की। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं ग्वालियर, दतिया और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में स्ट्रीट वेंडर्स योजना का दायरा और असर बढ़ाने के लिए 15 अगस्त तक विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा चलाया जा रहा है। झाबुआ के शासकीय कन्या महाविद्यालय में 5 अगस्त को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक युवा संगम आयोजित किया जाएगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना में शामिल मादा बाघिन T27 का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसे वन विहार भोपाल भेज दिया है। गुना के ग्राम उमरी में 200 दीदियों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया गया। शिवपुरी के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर सीधे डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष में 12 अगस्त तक प्रवेश लिया जा सकता है। और खंडवा के शासकीय ITI परिसर में 6 अगस्त को रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को हराया। प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा सावन माह का पहला सोमवार। और अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।